Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. So, what is picnic? पिकनिक क्या होती है? आउटिंग. जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स ही मिलके एक दिन की आउटिंग पर जाते हैं. छोटी सी आउटिंग होती है, जैसे आसपास किसी बाग बगीचे में चले गए या फिर किसी म्यूजियम में चले गए या फिर किसी वाटर पार्क वगैरह में चले गए और वहाँ पर जाके मस्ती कर लें, आपस में टाइम स्पेंड कर लें. और रात को हमने वहां पर नहीं रुकना होता, मतलब वापस आना होता है. इट्स जस्ट अ वन डे आउटिंग, उसको बोलते हैं पिकनिक. तो निकालेंगे हम लेसन नंबर 20 अ पिकनिक ऑफ माई इंग्लिश रीडर क्लास फर्स्ट DAV पेज नंबर 73. फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स. पिकनिक, म्यूजिकल मीन्स संगीतमय, बोट्स नाव, होल छेद, ब्रेव बहादुर. Children go to a lake for picnic. In this picture you can see that the school children, as they are wearing the uniform, the girls and boys, they are wearing the uniform, they have gone for a picnic. Children are saying, this is a musical garden. Look at these birds are singing, those are talking. बच्चे कहते हैं, अरे ये तो बगीचा संगीतमय है. संगीतमय कैसे? कि ये जो पक्षी हैं ये गा रहे हैं और जो दूर बैठे पक्षी हैं, जिसमें तोता भी आपको नजर आ रहा है, वो बातें कर रहे हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर में भी हम दीज एंड दोस का कंसेप्ट स्टडी करेंगे. पास वाली चीज अगर अकेली है तो दिस, ज्यादा है तो दीज. दूर वाली चीज अगर अकेली है तो डैट, ज्यादा है तो दोज. अब स्पैरो क्या बोल रही है? पैरट पैरट सी दीज गर्ल्स दे आर हैप्पी. यहाँ देखो स्पैरो है ना, वो पैरट को क्या बोल रही है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि देखो ये लड़कियां हैं और ये कितनी खुश नजर आ रही हैं. पैरट क्या कहता है, तोता क्या कहता है, दोज बॉयज गो टू द लेक. दूर वो जो लड़के हैं वो झील में जा रहे हैं. दे सिट इन दोज येलो बोट्स, और वो पीले रंग की किश्तियों में बैठे हैं. स्पैरो कहती है, चिड़िया कहती है, दीज गर्ल्स हैव बलून्स, इन लड़कियों के पास गुब्बारे हैं. द बलून्स आर बिग, और गुब्बारे बड़े हैं. तब तोता कहता है, लुक एट दीज क्रोज दे प्रिक द बलून्स. अरे इन कौवों को देखो, ये तो गुब्बारों को प्रिक करने आ रहे हैं, चोंच मारने आ रहे हैं. स्पैरो कहती है, ओह दीज गर्ल्स आर सैड, क्योंकि अब कौवों ने आके बलून्स को बर्स्ट कर दिया था, फोड़ दिया था, और लड़कियां उदास हो गई. क्योंकि तोता और चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे ना, टॉकिंग, दे वर टॉकिंग, इसलिए उन्हीं के डायलॉग्स हैं सारे. तोता आगे कहता है, लुक एट दोज बोट्स, दोज येलो बोट्स हैव होल्स, द वाटर इज इनसाइड द बोट्स, दोज बॉयज शाउट फॉर हेल्प. अरे उन किश्तियों को देखो, वो पीली किश्तियों के अंदर तो होल्स थे, मोरियां थी. अब अगर किसी बोट के अंदर मोरी होगी, छेद होगा, तो झील का पानी, नदी का पानी उस बोट के अंदर नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा और बोट में पानी भर जाएगा, जिससे कि बोट हैवी होके उसी झील या नदी में डूबनी शुरू हो जाती है. अब किश्तियों के अंदर पानी अंदर आ गया था. दोज बॉयज शाउट फॉर हेल्प, और लड़के बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं. आगे चिड़िया कहती है, दीज गर्ल्स रन टू द लेक दे हैव अ रोप. लड़कियां भाग के झील की तरफ जाती हैं, उनके हाथ में रस्सी है. तोता कहता है, दोज टू बॉयज स्विम, दो लड़के तो तैराकी करके आ रहे हैं. स्पैरो कहती है, दोज बॉयज होल्ड द रोप, द गर्ल्स पुल आउट द टू बॉयज विद द हेल्प ऑफ द रोप. उन दो लड़कों ने रस्सी को पकड़ लिया है और लड़कियां पुल कर रही हैं. पुल मतलब अपनी तरफ खींचना. उन लड़कों को रस्सी की मदद से बाहर की तरफ खींच रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं. नाउ दे आर आउट ऑफ द लेक, अब वो झील में से बाहर निकल आए. द गर्ल्स आर ब्रेव, लड़कियां बहादुर हैं. पैरट कहता है, द बॉयज आर हैप्पी, अब लड़के भी खुश हैं. तो किड्स, हमने ये नहीं मानना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां भी उतनी ही ब्रेव होती हैं जितने कि लड़के ब्रेव होते हैं. चलिए आगे करते हैं. डू इट योरसेल्फ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली. क्वेश्चन ए, वेयर डू चिल्ड्रन गो फॉर अ पिकनिक? आंसर इज, चिल्ड्रन गो टू अ लेक फॉर पिकनिक. एक झील पे वो पिकनिक मनाने जाते हैं. दिस इज आंसर ए. क्वेश्चन बी इज, हु सिट इन येलो बोट्स? पीली किश्तियों में कौन बैठा है? आंसर इज, बॉयज सिट इन दोज येलो बोट्स. सो दिस इज आंसर बी. क्वेश्चन सी इज, हु प्रिक द बलून्स? बलून्स को चोंच कौन मारता है?
Answer is crows prick the balloons. This is answer C. Question D is who shout for help? मदद के लिए कौन चिल्लाता है? Answer is boys shout for help. Question E is who are brave? बहादुर कौन है? Answer is the girls are brave. लड़कियां बहादुर हैं. Moving forward, question 2, fill in the blanks with the help of the words given in the box. अब help box में कौन से words हैं? Picnic, holes, brave, crows, girls, boats. I have solved already. Let's revise. Children go to a lake for a picnic. The boys sit in yellow boats. The girls have balloons. The crows prick the balloons. The yellow boats have holes. HOLES. The girls are brave. Question 3. Read the given words and place them in their respective columns. Balloon, girls, sparrows, bird, ropes, crows, parrot, children, boy, boat. ये देखो दो कॉलम्स बने हुए हैं, वन और मैनी. वन का मतलब सिंगुलर, एक चीज. मैनी का मतलब बहुत सारी चीजें. ठीक है, प्लूरल. तो हमने अकेली वाली चीज को इसमें लिखना है और मैनी वाली को इसमें लिखना है. फर्स्ट वन इज बलून. एक बलून की बात हो रही है, अकेला बलून है तो यहां लिख देंगे बलून. गर्ल्स, गर्ल्स एस लगा हुआ है ना, जहां पर एस लगाओ तो हम ज्यादा की बात कर रहे हैं. एक गर्ल नहीं, ज्यादा गर्ल्स, मैनी गर्ल्स. स्पैरोज में भी देखो एस लगा हुआ है तो ये भी क्या हुआ, मैनी स्पैरोज. यहां पर लिखेंगे मैनी में. बर्ड इज सिंगल, बर्ड्स नहीं है, यहाँ पे बर्ड है. बर्ड इज सिंगल, वन है तो यहां लिख देंगे बर्ड. नेक्स्ट इज रोप्स. रोप्स में भी देखो एस लगा हुआ है तो ये भी मैनी में जाएगा. क्रोज में भी एस लगा हुआ है, ये भी मैनी में जाएगा. पैरट सिंगल है, पैरट्स नहीं लिखा हुआ, पैरट इधर जाएगा वन में. चिल्ड्रन, अब देखो चिल्ड्रन में एस नहीं लगा हुआ, पर चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड. चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन काफी सारे बच्चे. ठीक है, इसमें एस नहीं लगा होता बट चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है. तो चिल्ड्रन किस में जाएगा, मैनी में. आपको ये याद रखना है, चाइल्ड का मैनी चिल्ड्रन. बॉय अकेला है, बॉयज नहीं है तो वन में जाएगा. बोट अकेली है, बोट्स नहीं है तो ये भी वन में जाएगा. ओके किड्स, so with this our lesson number 20, a picnic of class first DAV my English reader is complete. Now we will meet in the next video with the English practice book work of the same lesson. Till then, happy learning.